हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं उत्तराखंड में प्रथम स्थान, जिसका पहला क्वेश्चन है गढ़वाल का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया। गढ़वाल का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया। ये खोला गया देहरादून में। कहाँ खोला गया? देहरादून में। कब खोला गया? ये 25 मार्च 2015 को खोला गया। उत्तराखंड का ऑटोमेटिक वाहन फिटनेस सेंटर कहाँ खोला गया। ये खोला गया कल्याणपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में खोला गया। उत्तराखंड का पहला और भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहाँ खोला गया। ये लालकुआ नैनीताल में खोला गया। उत्तराखंड का पहला थैलेस गार्डन कहाँ स्थित है। ये मुंशियारी में स्थित है। उत्तराखंड का पहला थैलेस गार्डन कहाँ स्थित है। मुंशियारी में स्थित है। उत्तराखंड का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थित है। ये खुरपा ताल में स्थित है। खुरपा ताल और नैनीताल में स्थित है। खुरपा ताल अश्व खुर के समान ताल कौन सा है। ये खुरपा ताल है, अश्व खुर के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला उत्तराखंड का पहला लाइकन पार्क कौन कहाँ स्थित है। ये मुंशियारी पिथौरागढ़ में। इसे कबक पार्क के नाम से भी जानते हैं। यही क्वेश्चन है, भारत का पहला पूछा जाएगा तो यही लाइकन पार्क है। भारत का पहला लाइकन पार्क कहाँ पे। ये भी मुंशियारी में ही स्थित है। उत्तराखंड का पहला फाइकस गार्डन कहाँ स्थित है। ये लालकुआ में स्थित है। फाइकस गार्डन कहाँ स्थित है। लालकुआ में स्थित है। उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार स्थापित किया गया। ये कहाँ किया गया। ये मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया। कब किया गया था। ये 8 जुलाई 2020 को स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में 3 रडार केंद्र हैं। उत्तराखंड में 3 रडार केंद्र हैं। मुक्तेश्वर, टिहरी, लैंसडाउन। मुक्तेश्वर, टिहरी, लैंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड और भारत का पहला काई संरक्षण और शोध केंद्र, जिसे मोस गार्डन भी कहते हैं, कहाँ है। खुरपाताल में स्थित है। खुरपाताल नैनीताल में स्थित है, जिसका उद्घाटन नवंबर 2020 में किया गया था। उद्घाटन नवंबर 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला और सबसे बड़ा औषधीय हर्बल गार्डन, जिसे जन स्वास्थ्य वाटिका या पब्लिक हेल्थ गार्डन भी कहते हैं, कहाँ स्थित है। ये लालकुआ हल्द्वानी में स्थित है। लालकुआ हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड का पहला और भारत का सबसे बड़ा सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन या इत्र बागान। उत्तराखंड का पहला इत्र बागान पूछेगा तब भी यही है, एरोमेटिक गार्डन। कहाँ स्थित है। ये लालकुआ नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें नोट दिया गया है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध ऑर्नामेंटल सजावटी व औषधीय हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध ऑर्नामेंटल सजावटी औषधीय हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है। माड़ा गांव चमोली में स्थित है। माड़ा गांव चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर और साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ये किया गया आईटी पार्क देहरादून में, जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। उत्तराखंड की पहली ड्रोन का निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थित है। उत्तराखंड की पहली ड्रोन निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ये रुड़की में स्थित है। उत्तराखंड का पहला बांस बाजार कहाँ स्थित है। ये गोलापार हल्द्वानी में। गोलापार हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। गोलापार हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है, मगर जमीन की कमी होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। बांस बाजार उत्तराखंड का पहला बांस बाजार कहाँ था। गोलापार में, जिसे जमीन की कमी होने के कारण जिसे रद्द कर दिया गया है। यहीं पर देखते हैं उत्तराखंड का पहला और सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया। ये मुंशियारी में खोला गया। मुंशियारी पिथौरागढ़ में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण आरक्षित, इसे ही उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कहते हैं। ऐसे ही यही उत्तराखंड का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। कौन सा है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व यही पूछ सकते हैं। उत्तराखंड का पहला आसन कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो यही है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल आसन कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड का पहला रामसर आर्द्र भूमि स्थल आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसे 2005 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उत्तराखंड के पहले संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। नोट, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल में 2012 में घोषित हुआ। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व नैनीताल में 2012 में घोषित हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? ये सितारगंज उधमसिंह नगर में स्थित है। सितारगंज उधमसिंह नगर में स्थित है। विश्व उत्तराखंड में विश्व का सबसे बड़ा और भारी अष्टधातु निर्मित श्री यंत्र कहाँ लगाया गया? विश्व उत्तराखंड में विश्व का सबसे बड़ा और भारी 1670 किलोवाट का अष्टधातु निर्मित श्री यंत्र कहाँ लगाया गया? अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा ब्लॉक में डोल आश्रम में स्थापित किया गया। डोल आश्रम में स्थापित किया गया। यहीं से पूछ लेगा डोल आश्रम कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। स्थापित कब किया गया था? ये किया गया था अप्रैल 2018 में। कब किया गया? अप्रैल 2018 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया पदार्थ गांव हरिद्वार में। पदार्थ गांव हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क। दूसरा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? काशीपुर के मऊआखेड़ा गंज में हिमालयन मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड दोनों ही उत्तराखंड में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। कहाँ स्थापित किया गया? ये दूसरा वाला काशीपुर के मऊआखेड़ में। और दोनों जो है उत्तराखंड की कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश में स्थित है। इसे ही संजीवनी स्वास्थ्य वाटिका के रूप में भी जाना जाता है। इसे संजीवनी स्वास्थ्य वाटिका के रूप में भी जाना जाता है। नोट दिया है डॉक्टर सुशीला तिवारी हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। एक्यूप्रेशर योग पार्क कहाँ स्थित है? ये गढ़ी कैंट में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गढ़ी कैंट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला और विश्व का भी पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ खोला गया? ये खोला गया मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्य जीव संस्थान में खोला गया। प्राकृतिक धरोहर केंद्र कहाँ खोला गया? ये भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया देहरादून के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला आधुनिक सोलर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहाँ खोला गया? ये खोला गया शीशमबाड़ा सैलाकुई देहरादून में। ये कब चालू हुआ? 2018 में चालू हुआ। यहीं पर नोट करके एक क्वेश्चन दिया गया है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कचरे से बिजली बनाने वाला कहाँ स्थापित किया गया? काशीपुर में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का पहला 2G सेकंड जनरेशन एथलॉन्ट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये काशीपुर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल चिड़ियाघर कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया गोलापार हल्द्वानी में बनाया गया। गोलापार हल्द्वानी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राज्य का पहला चिड़ियाघर कहाँ है? ये मालची डियर पार्क देहरादून में स्थित है। नोट करके दिया गया। उत्तराखंड का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ये हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला और आधिकारिक युद्ध स्मारक शौर्य स्थल कहाँ स्थापित किया गया? देहरादून के चीड़ बाग में स्थापित किया गया। उत्तराखंड को वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड को वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है उत्तरकाशी जिले के भैरवघाटी क्षेत्र के लंका में स्थापित किया गया, जो कि गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। किस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है? ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया है। इसमें जो सहयोग दिया है, किसने सहयोग दिया? नीदरलैंड ने सहयोग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का भारत का पहला पॉलिनेटेड पार्क पराकण पार्क कहाँ स्थित है? ये हल्द्वानी में स्थित है।
कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भू तापीय ऊर्जा का पहला प्लांट पा, पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया तपोवन जोशीमठ चमोली में। कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन जोशीमठ चमोली में। उत्तराखंड में भू तापीय ऊर्जा का पहला पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया? तपोवन जोशीमठ चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की पहली एम एस धोनी क्रिकेट एकेडमी कहाँ स्थित है? रुड़की हरिद्वार में। कहाँ स्थित है? रुड़की हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सरकारी स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड। सरकारी स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का प्रथम आनंद कानन एजुकेशन पार्क, जिसे आनंद वन या सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थित है? ये देहरादून के झांझरा में स्थित है, जिसका उद्देश्य नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित, जहां भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की पहली सरकारी ग्रीन टी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? हरिनगर बागेश्वर में स्थापित की गई है। नोट करके एक क्वेश्चन दिया गया है। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड का गठन कब किया गया? ये किया गया 12 फरवरी 2004 को किया गया। 12 फरवरी 2004 को किया गया। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वो है अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में। नोट करके दिया गया है। कोरोमंडल घाटी कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। कोरोमंडल घाटी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड का पहला वन उपचार केंद्र, वन चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य है जापान की शिनरिन योग तकनीकी, जिसमें शांत रहकर प्रकृति को महसूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र ग्रीन कंजर्वेशन कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? रानीखेत अल्मोड़ा में स्थापित किया गया घास संरक्षण केंद्र। नोट करके दिया है दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे लंबी निर्माणाधीन परिवहन सुरंग T8 जनासू टनल, जिसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर, कहाँ स्थित है? ये टिहरी और पौड़ी के मध्य स्थित है। टिहरी और पौड़ी के मध्य स्थित है। पॉइंट करके दिया है 2025 राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये देख के बताना पड़ेगा, इसके अंदर ये कट गया है। ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया? रेबा रानी सरकार को दिया गया है। रेबा रानी सरकार को दिया गया है। 2025 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये रेबा रानी को दिया गया है। नरगिस स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में भारत के पहले और सबसे ऊंचे ऑर्नामेंटल सजावटी गार्डन हर्बल गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? ये माड़ा गांव चमोली में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? माड़ा गांव चमोली में। 11,000 फीट पर 40 प्रजातियों को कैंपा योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। 40 प्रजातियों को कैंपा योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का प्रथम सुगंधित उद्यान कहाँ स्थापित है? ये लालकुआ में स्थापित है। भारत में उत्तराखंड का पहला अरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? काशीपुर में स्थापित किया गया है। सुगंधित पौधा पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसका उद्देश्य सुगंधित पौधों से तेल निकालने, इत्र और अगरबत्ती निर्माण बनाने को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देश का पहला पैक एंड फ्लोक स्कूल कहाँ खोला गया? ये खोला गया देहरादून में खोला गया। उत्तराखंड का पहला पैक एंड फ्लोक स्कूल नोट करके दिया है। उत्तराखंड का पहला पैक एंड फ्लोक स्कूल 1962 में तिब्बत के साथ व्यापार के दौरान मिल्कम में खुला था, जो कि पिथौरागढ़ मुंशियारी में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला लोक संस्कृति संग्रहालय
उत्तराखंड का पहला लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुटानी, भीमताल, नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना यशोधर मठपाल ने 1983 में की थी। इसका उद्देश्य राज्य की प्राचीन सांस्कृतिक पुरातात्विक वस्तुएं, ऑर्क आर्ट और लोक देवी देवताओं की मूर्ति, दुर्लभ पांडुलिपियों और चट्टान कला के लिए प्रसिद्ध है। नोट करके दिया है। प्राचीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 को हुई थी। जिसकी स्थापना 1979 को हुई थी। इसका उद्देश्य प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों और सांस्कृतिक निशानियों के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला और अनूठा लोक देवता संग्रहालय देवी देवताओं से संबंधित कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का पहला लोक देवता संग्रहालय कहाँ पे? ये मनीला अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे? मनीला अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड का पहला सरकारी व्यवसायिक डिग्री कॉलेज कहाँ स्थित है? ये पैठाड़ी पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैविक कृषि अधिनियम लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड है। नोट करके दिया। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य है, 100% ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसी में दिया गया उत्तराखंड में ई ग्रंथालय का संबंध किससे है? उत्तराखंड में ई ग्रंथालय का संबंध किससे? उच्च शिक्षा से। किससे? उच्च शिक्षा से। उत्तराखंड में अम्ब्रेला एक्ट का संबंध किससे? विश्वविद्यालयों से। किससे? विश्वविद्यालयों से। जबकि इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से माना जाता है। अम्ब्रेला एक्ट का उत्तराखंड में यह है विश्वविद्यालयों से संबंधित है, सरकारी विश्वविद्यालयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का पहला बाल मित्र थाना कहाँ स्थित है? रुद्रपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में हुई थी। उत्तराखंड का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान कहाँ खोला गया? हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में खोला गया। कहाँ खोला गया? हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया? देवबंद चक्राता देहरादून में खोला गया। उत्तर भारत का प्रथम क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुमाऊं और भारत का पहला लाइकेन पार्क आर्कटिक पार्क कहाँ खोला गया? मुंशियारी पिथौरागढ़ में खोला गया। जिसका महत्व क्या है? भारत का पहला ऐसा पार्क जो विशेष रूप से लाइकेन प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। गढ़वाल का पहला पार्क आर्कटिक पार्क कहाँ खोला गया? गोपेश्वर चमोली में खोला गया। नोट करके दिया है। इंद्रमणि वाटिका कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। इंद्रमणि वाटिका कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुमाऊं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का पहला महिला डाकघर कहाँ बनाया गया? हल्द्वानी में बनाया गया। भारत उत्तराखंड का पहला पोलिनेटर पार्क परागकण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। इसमें 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, मधुमक्खियों और पक्षियों की प्रजातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का पहला और सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला और अनूठा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। जबकि नोट करके दिया है भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड का पहला थीम पार्क कहाँ स्थित है? जिसे कंडोलिया थीम पार्क भी कहते हैं, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत व उत्तराखंड के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत अल्मोड़ा में किया गया। उत्तराखंड का पहला डायनासोर पार्क कहाँ स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है, स्नो व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर बनाया गया। उद्देश्य छोटे जानवरों और सरीसृप को सड़क हादसे से बचाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का पहला प्रमुख औद्यानिक पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? चौबटिया रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड का पहला हिमालयी मसाला पार्क कहाँ खोला गया? सोनी रानीखेत अल्मोड़ा में खोला
गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला मगरमच्छ पार्क काकर क्रोकोडाइल ट्रेल खटीमा में खोला गया, जिसको क्रोकोडाइल इको पार्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला कला पार्क, राज्य का पहला अनूठा कला पार्क कहां स्थापित किया गया? ये श्रद्धापुरम कॉलोनी हरिद्वार में स्थापित किया गया, उत्तरी हरिद्वार में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड और भारत का पहला फर्न संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? कालिका वन अनुसंधान क्षेत्र रानीखेत अल्मोड़ा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला ई सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का पहला उत्तर भारत का पहला सबसे बड़ा पामेटम कहां स्थापित किया गया? हल्द्वानी जिला नैनीताल में स्थापित किया गया। कुमाऊं मंडल का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सैटेलाइट केंद्र कहां स्थापित किया गया? किच्छा उधमसिंह नगर में स्थापित किया गया। कुमाऊं का पूछ रहा है, ना कि गढ़वाल का। गढ़वाल का देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला आधुनिक स्मार्ट डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहां स्थापित किया गया? झांझरा देहरादून में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का पहला सरकारी एम्पोरियम कहां स्थापित हुआ? हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा देहरादून में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय कला और कारीगरों को बढ़ावा देने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां लगाया गया? एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां लगाया गया? इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां लगाया गया? ये लगाया गया आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस देवस्थल परिसर में 4 मीटर व्यास वाला दूरबीन नैनीताल में लगाया गया। किसके सहयोग से लगाया गया? ये लगाया गया बेल्जियम और कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से लगाया गया? बेल्जियम और कनाडा के सहयोग से लगाया गया। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। 20 अप्रैल 1954 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की पहली सरकारी मत्स्य आहार मिल कहां स्थापित की गई है? बांसखेड़ा उधमसिंह नगर में स्थापित की गई है। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहां स्थापित किया गया? देहरादून IT पार्क में स्थापित किया गया। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहां स्थापित की गई है? नैनीताल में स्थापित की गई है। उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज कहां स्थापित किया गया? चंपावत नैनीताल में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का पहला रक्षा संपदा उप कार्यालय कहां स्थित है? ये रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। उप कार्यालय रानीखेत और कार्यालय पूछेंगे उत्तराखंड का पहला रक्षा संपदा कार्यालय कहां पे? ये देहरादून में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की पहली और देश की सबसे बड़ी आधुनिक ड्रोन फैक्ट्री ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन कहां किया गया? रुड़की के रामनगर औद्यानिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में देश की पहली पंप स्टोरेज टरबाइन रनर की स्थापना कहां की गई है? टिहरी बांध या टिहरी डैम में स्थापित की गई है टरबाइन रनर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता वेधशाला कहां स्थापित की गई है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की गई है। कहां की गई है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की गई है। नोट करके एक क्वेश्चन दिया गया, महाभारत वाटिका कहां स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। महाभारत वाटिका कहां स्थित है? हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहां से कहां तक किया जा रहा है? कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत देवप्रयाग जनासू पौड़ी टिहरी के बीच यह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंगों में से एक होगी, जिसकी लंबाई 14.57 किमी है। यह सुरंग 125 किमी लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का हिस्सा है, जो अडानी द्वारा स्थापित की जाएगी। किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? अडानी द्वारा स्थापित की जाएगी। यहीं पे पूछेगा उत्तराखंड की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? देवप्रयाग जनासू पौड़ी के बीच स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पहला गिलास ब्रिज कांच का पुल निर्माण किया गया, मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया। उत्तराखंड का पहला ग्लास
फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु के नाम से भी जानते हैं, कहाँ बनाया गया? ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पुल के पास बनाया गया। उत्तराखंड की पहली टनल सुरंग पार्किंग कहाँ बनाई गई? मंसूरी के कैंपटी फॉल में बनाई गई, मंसूरी और टिहरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देश व उत्तराखंड का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? विशेष रूप से उन नवजात शिशुओं के लिए खोला जिनकी मां जन्म के दौरान प्रसव के बाद देहांत हो जाता है, उनके लिए खोला गया। जो अनाथ बच्चे होते हैं और उन नवजात बच्चों की मां को दूध उपलब्ध कराने के लिए खोला गया। सरकारी मदर मिल्क बैंक खोला गया, किसके लिए खोला गया? अनाथ बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहां बनाया गया? गढ़ीकेंट ट्रैक का निर्माण भारतीय सेना द्वारा किया गया। गढ़ीकेंट में निर्माण भारतीय सेना द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला कांच का केबल सस्पेंशन पुल कहां बनाया गया? ऋषिकेश में बनाया गया, जिसकी लंबाई 132 मीटर लंबा गिलास सस्पेंशन ब्रिज। भारत का सबसे लंबा मोटर योग्य एकल लेन सस्पेंशन पुल कौन सा है? ये डोबरा चाटी पुल टिहरी झील पर निर्मित है, 440 मीटर लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज कहां बनाया गया? बेनीताल चमोली में बनाया गया। उत्तराखंड का पहला खगोल विलेज पूछेंगे तो बेनीताल चमोली में बनाया गया। उत्तराखंड की पहली खगोल पर्यटन वेधशाला कहां पे है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का मिनी कश्मीर भी पिथौरागढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड व देश का पहला जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम मानचित्र कला संग्रहालय भूमि सर्वेक्षण कहां बनाया गया? मंसूरी में बनाया गया। क्वेश्चन पूछेगा जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम कहां बनाया गया? यह बनाएगा मंसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड में देश का पहला 250 मेगावाट का वेरिएबल स्पीड टरबाइन रडर कहां स्थापित किया गया? यह टिहरी डैम में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? THDC द्वारा, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रोलिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। यह दुनिया का तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर गलियारा 900 किलोमीटर लंबा उत्तराखंड के 4 धाम में स्थापित किया गया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन जिसे जन स्वास्थ्य वाटिका भी कहा जाता है कहां बनाया गया? लालकुआ, हल्द्वानी, नैनीताल में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। फूलबाग पंतनगर हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का प्रथम सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव 2022 कहां स्थापित हुआ? चंपावत में हुआ। राज्य और देश का सबसे लंबा सबसे बड़ा रोपवे सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे 12.9 किलोमीटर, यह है 13 किलोमीटर ही मान के चलेंगे पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला औद्यानिक पर्यटन केंद्र कहां स्थित हुआ है? ये बडालू फार्म पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? हल्द्वानी में खोला गया। उत्तराखंड का पहला इको पार्क धनौल्टी के पास मंसूरी में बनाया गया। देश का पहला व उत्तराखंड का पहला फाइकस पार्क कहां स्थापित किया गया? ये हल्द्वानी नैनीताल में स्थापित किया गया। फिकस पार्क के नाम से भी इसे जानते हैं। नोट करके दिया गया। उत्तराखंड की प्रथम मानव रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी। उत्तराखंड की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? ये हल्द्वानी गोलापार। उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र का पहला पीएमएफएमई स्टोर कहां स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र का पहला पीएमएफएमई स्टोर कहां है? नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का पहला तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम पर्वतीय संग्रहालय कहां खोला गया? पौड़ी शहर में खोला गया। उत्तराखंड का पहला और प्रमुख पशुपतिनाथ मंदिर
कहाँ स्थापित किया गया? श्रवणनाथ मठ हर की पौड़ी के पास हरिद्वार में स्थापित किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।